हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम्स इन देयर प्लेग्राउंड फॉर अ ड्रिल प्रैक्टिस। A, B, C and D are the position of 4 students as shown in the figure. Is it possible to place Jaspal in the drill in such a way that he is equidistant from each of the 4 students A, B, C and D? If so, what should be his position? तो देखो आपके यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, तो देखो ये फिगर है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि जसपाल को हम इन चारों स्टूडेंट से इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा करें। तो सबसे पहले देखो, ए स्टूडेंट यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, कोई उनके वहां पे ड्रिल प्रैक्टिस हो रही है उसके लिए। तो अब हमें इस जसपाल की पोजीशन को बताने के लिए आपको सबसे पहले ये बताना है कि ए बी सी डी 4 पॉइंट है, 4 वर्टिसेस 4 पॉइंट से ज्वाइन होकर आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है? अब यहाँ पे आप ये तो नहीं बता सकते कि मैं यहाँ खड़ा कर दूं, आपको लॉजिकल यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पे बता दिया कि ए बी सी डी किस टाइप का फिगर है, या ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है, ये एक रोम्बस है, तो उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके, स्क्वायर अगर हुआ तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी को यूज करके हम बता देंगे कि जसपाल बीच में खड़ा हो सकता है, यानी चारों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं। रेक्टेंगल आता है तो उसकी कंडीशन से है या नहीं, या रोम्बस आता है तो उसकी कंडीशन से है या नहीं। तो आपको यहाँ पे ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट दिखने हैं। तो ये आप बिल्कुल इसको एक ग्राफ की तरह समझो। तो ए पॉइंट मेरा यहाँ है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये आपका ओरिजिन हो गया, क्योंकि यहाँ देखो ये आपकी नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट हो रही है हॉरिजॉन्टल, 0 से स्टार्ट हो रही है वर्टिकल। अब ए पॉइंट पे आने के लिए आपको पहले आपका जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है वो, उसके लिए हम क्या चलते हैं? हॉरिजॉन्टल चलते हैं, और वाई एक्सिस के लिए हम वर्टिकल चलते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए आप कितना चले? 1 2 3 चले, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका इसका हो गया 3। अब वाई के लिए कितना चले? 1 2 3 4 5 चले, इसके सामने 5 है ना, तो 3,5, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 3,5। नाउ नेक्स्ट बी के लिए, तो बी के लिए आप यहाँ पे देखो 7, तो आप ये इसके लिए इसी तरह से देख सकते हो, यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो बी के लिए हम चले 7। अब ऊपर जाने के लिए, बी पॉइंट तक जाने के लिए वर्टिकल कितना चले? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहाँ 9 है, तो ये हो गया 7,9, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे हो गए 7,9। फिर नेक्स्ट सी के लिए आप यहाँ से देखो, ये सी का पॉइंट नीचे कहाँ? 11 है, तो ये भी हम देख सकते हैं। या फिर देखो इधर से इधर लाइन की, इधर से इधर लाइन की, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही है वही सी का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये 11, एक्स के लिए 11 और वाई के लिए आपका हो गया 5। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 11,5। और नहीं समझ में आया तो एज इट इज आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के ऊपर ही सी है, और वर्टिकल आप कितना चले? तो 1 2 3 4 5, तो 11,5 हो गया। अब डी पॉइंट आपका यहाँ है, तो एक्स के लिए आप कितना चले? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हम 7 तक चले, और ऊपर कितना चले? सिर्फ एक ही स्टेप चले, तो 7,1 हो गया। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 11,5 और डी के कोऑर्डिनेट हो गए 3,1 हो गए। तो ये चारों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब आपने इस तरह से फिगर आइडेंटिफाई करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए कि कैसे चेक करोगे कि ये स्क्वायर है, कैसे चेक करोगे, कौन कौन सी आइडेंटिटी वहां पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कौन कौन सी साइड्स आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ये तो सारा आपको पता है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, पहले साइड्स फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द ग्राफ, हमने एक ग्राफ से लिखा। ए के कोऑर्डिनेट 3 5, बी के 7 9, सी के 11 5 और लास्ट डी के 7,1। नाउ फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो भी हमारा यहाँ पे शेप था इस तरह से ए बी सी डी, इस तरह से हमारे पॉइंट्स थे कि यहाँ पे आपका ए था, यहाँ पे आपका डी था, यहाँ सी था और यहाँ बी था। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? ए से बी तक की डिस्टेंस यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी। कोई भी डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट आपके 3,5, बी के कोऑर्डिनेट है 7,9, 11,5 और ये आपके डी के कोऑर्डिनेट 7,1। तो अब आप इसमें से किसी को भी कुछ भी ले लो, इसको हम यहाँ x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम यहाँ x2 y2 ले लेते हैं। तो नाउ वैल्यू पुट करो, x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर,
7 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 तो 9 माइनस 5 का स्क्वायर, 9 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। तो 7 माइनस 3 आपका हो गया यहाँ 4 स्क्वायर, 9 माइनस 5 आपका यहाँ पे हो गया 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर हो गया 16, 4 स्क्वायर यहाँ फिर से हो गया 16, 16 प्लस 16 आपका हो गया 32। तो 32 के फैक्टर अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो हम यहाँ साइड में बना लेते हैं। 32 के फैक्टर बनाना, 2 के टेबल में आया 16 टाइम, 2 के टेबल में 16 आया 8 टाइम, 2 के टेबल में 8 आया आपका 4 टाइम, 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 टाइम हो गया। तो देखा 2 की तो पैरिंग हो रही है, 1 की नहीं हो रही है। तो जिनकी पैरिंग हो गई वो रूट से बाहर आ गया, और जिनकी पैरिंग यानी 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 और एक 2 अंदर बच गया। इन दोनों इसकी पैरिंग हुई बाहर आया, इसकी पैरिंग हुई बाहर आया, इसकी पैरिंग नहीं हुई अंदर ही रह गया। तो 2 इंटू 2 4 रूट 2 हो गया, और यूनिट हमें नहीं पता है तो यूनिट लिख दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं BC। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे BC सेम फॉर्मूला, तो ये x2 y2 ले लिया, अब इसको आप चाहे x1 y1 ले लो। तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 11 का स्क्वायर, वेल y2 माइनस y1 तो ये हो गया आपका 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। किसी को भी कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आएगा। तो 7 माइनस 11 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में से 7 गया 4 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 11 बड़ा है। फिर 9 माइनस 5 आपका 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो ये भी आपका रूट 32 आ रहा है, रूट 32 का भी हमने सॉल्व किया, 4 रूट 2 यूनिट ही आएगा। फिर नेक्स्ट BC हो गया, BC के बाद आप यहाँ पे CD भी आपका सेम फॉर्मूला, ये x1 y1 है तो इसको हम x2 y2 ले लेते हैं। तो ये हो गया x2 माइनस x1, तो ये अगेन आपका हुआ 7 माइनस 11 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। तो 7 माइनस 11 तो ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर, सेम यहाँ सॉल्व किया, 1 माइनस 5 तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। तो माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, ये भी आया रूट 32, यानी कि ये भी आएगा 4 रूट 2 यूनिट हो गया। फिर लास्ट CD हो गया, अब हमारा DA हो गया, तो DA फाइंड कर लेते हैं। तो DA इक्वल टू x1 y1 x2 y2 7 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 3 आपका हो गया 4, 1 माइनस 5 आपका यहाँ पे हो गया माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी हो गया 16, 16 प्लस 16 हो गया 32, 32 को हम लिखते हैं 4 रूट 2 यूनिट हो गया। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, चारों साइड इक्वल आ रही है, AB भी 4 रूट 2, BC भी 4 रूट 2, CD भी 4 रूट 2 और DA भी 4 रूट 2। नहीं, चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल तो नहीं है, या तो ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी होती है चारों साइड इक्वल, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है चारों साइड इक्वल। तो अब हम यहाँ पे डायगोनल से चेक करते हैं कि डायगोनल इक्वल है या नहीं। अगर ये डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो नाउ तो आप ये पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 4 रूट 2 यूनिट। ओके, तो रीजन लिख लेते हैं हम यहाँ। तो ABCD विल बी इधर स्क्वायर और रोम्बस है। अब डायगोनल AC करते हैं, तो ये आपका AC हो गया, ये x1 y1 है, इसको हम यहाँ x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 माइनस x1 तो ये हो गया आपका 11 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। तो 11 माइनस 3 आपका यहाँ पे हो गया 8 स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर हो गया। तो 8 स्क्वायर को आप चाहे यहाँ पे 0 से स्क्वायर को ऐड करो, 0 को ऐड करो, आपका 8 स्क्वायर ही रहेगा। तो ये 8 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 8 आना चाहिए, लेकिन ये डिस्टेंस है इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। नाउ दूसरा डायगोनल हम यहाँ पे देखते हैं BD, तो यहाँ BD डायगोनल फाइंड करते हैं। तो यहाँ भी सेम लिखते हैं डायगोनल BD, तो सेम x2 माइनस x1, तो ये x2 y2 है, इसको आप x1 y1 कर दो। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 तो 9 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये भी आपका 7 माइनस 7 0 का स्क्वायर हो गया, 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर हो गया। सेम आपका यहाँ पे सेम आ रहा है, यहाँ 0 स्क्वायर पहले यहाँ बाद में, तो ये 8 स्क्वायर हो गया, रूट से ये कैंसिल हो गया, तो ये भी आपका आ गया 8 यूनिट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, चारों साइड इक्वल आ रही है, दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि डायगोनल BD डायगोनल AC के इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि चारों साइड इक्वल आ रही है, दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका एक स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पे बताना है कि
क्या आपको यहाँ पे किसको स्टैंड करना है? जसपाल को। तो यहाँ पे क्या, इज इट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन द ड्रिल इन सच अ वे दैट ही इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट। तो अगर आप जसपाल को यहाँ खड़ा कर देते हो, हम यहाँ पे जसपाल को खड़ा कर देते हो, तो ये चारों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं, एक बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, जब आप इस तरह से डायगोनल को ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि AC डायगोनल का मिड पॉइंट और BD डायगोनल का मिड पॉइंट कॉमन होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी पोजीशन भी बतानी है। अगर ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जसपाल खड़ा हो जाए और ये चारों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो अब बताना है आपको क्यों। तो रीजन मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि दोनों डायगोनल जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें पता है कि वो दोनों जिस भी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे होंगे वो पॉइंट ABCD से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अब आप यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे? तो कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो, चाहे AC का मिड पॉइंट का लगा लो, चाहे BD का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो, तो दोनों से आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सो द गिवन क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो गया। नाउ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ABC एंड D ऑफ अ स्क्वायर विल बी एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो जहां भी दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे जसपाल को स्टैंड करना है। एंड वी नो दैट डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए वो ABCD से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट O, तो यहाँ पे मैंने J लिया, इसको हम यहाँ पे O कर देते हैं, इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट O इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम ABC एंड D, और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वो किसी भी डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब आप चाहे AC का मिड पॉइंट फाइंड करो, चाहे आप BD का मिड पॉइंट फाइंड करो, सेम आएगा। देखो x1 + x2/2, तो ये AC का मिड पॉइंट हो गया 11 + 3/2 और 5 + 5 यानी कि 10/2 हो गया। तो 11 + 3 आपका यहाँ पे हो गया 14/2, 14/2 यानी 7, 10/2 यानी 5। तो इसका मिड पॉइंट 7,5 आ रहा है। अब देखो BD का फाइंड करोगे तो 7 + 7/2 यानी 14/2, 9 + 1 10/2, तो ये भी आपका 7,5 ही आ रहा है। तो दोनों में से किसी का भी फाइंड कर लो। तो मैं यहाँ पे AC का फाइंड कर लेती हूँ, तो 7 + 7/2 और ये आपका यहाँ पे हो गया 9 प्लस, ये मेरा हो गया BD का, तो 9 + 1/2, तो ये हो गया आपका 14/2 और ये हो गया 10/2। तो 14/2 हो गया आपका 7 और 10/2 हो गया 5। तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7,5। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये भी आपका यहाँ पे देखो तो रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लें। थैंक यू।